हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी का जो टॉपिक है इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि हीट कैपेसिटी है क्या। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और ये मेरे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट जो है ना वो हीट बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है और ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, ये ना एक तरह से जो है ना इंसुलेटर है, ना हीट को कंडक्ट करता है अच्छे से और ना एब्जॉर्ब करता है, तो आप बोलेंगे कि इसकी जो हीट कैपेसिटी है ना वो कम है एज़ कम्पेयर टू इसकी हीट कैपेसिटी। क्यों? क्योंकि कंडक्टर है और हीट को बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है और हीट कंडक्ट भी कर रहा है। यूजुअली जो थर्मल कंडक्टर्स होते हैं वो हीट कैपेसिटी उनकी अच्छी होती है और जो थर्मल इंसुलेटर्स होते हैं उनकी हीट कैपेसिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि जब आप के पास ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन होता है क्या कि जब आप कोई चीज़ कंडक्ट करते हैं अच्छी तो आप वो स्टोर भी अच्छी कर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पे आप स्टोर ही अच्छा नहीं कर सकते तो आप कंडक्ट भी अच्छा नहीं कर सकते, राइट। तो इसी वजह से आपका क्या है कि आप बोल सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को कि इसकी हीट कैपेसिटी अच्छी है। अच्छा, हीट कैपेसिटी अगर मैं बोलता हूँ आपको कि हीट कैपेसिटी है क्या, लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो देखिए जो वर्ड है ना ये कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि कितनी सलाहियत है अपने अंदर स्टोर करने की, क्या, हीट को। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट ज़्यादा हीट स्टोर कर सकता है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये इसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि ये जो है ना ये कम हीट स्टोर करेगा। क्यों? क्योंकि ये नेचुरली इंसुलेटर भी है, कंडक्ट भी नहीं करता और जो है ना हीट कैपेसिटी जो है ना इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो जनरली हीट कैपेसिटी का जो टर्म है ना वो ये है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी ज़्यादा हीट को स्टोर कर सकता है, ठीक है ना। जैसे हम इलेक्ट्रिकल पोर्शन के अंदर पढ़ते हैं कि जी कैपेसिटर क्या करता है कि चार्जेस को जो है ना वो स्टोर करता है, ठीक है। तो इसी तरह से हीट कैपेसिटी का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हीट अपने अंदर स्टोर कर रहा है या सप्लाई कर रहा है तो ये उसकी हीट कैपेसिटी का फंक्शन आ जाता है, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा जो है ना हीट को अपने अंदर स्टोर कर रहा है या मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है या इमिट कर रहा है तो ये आप बोलेंगे कि उसकी हीट कैपेसिटी उतनी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो ये तो हीट कैपेसिटी का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, राइट। अच्छा, अब हीट कैपेसिटी है क्या, हीट कैपेसिटी है क्या? तो हीट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। हीट कैपेसिटी का आपके पास एक फार्मूला होता है। हीट कैपेसिटी डिनोट हम करते हैं कैपिटल सी से, ठीक है। और उसके बाद आपके पास फार्मूला होता है क्या, हीट सप्लाइड, ठीक है, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर चेंज, ठीक है। कि कितनी हीट सप्लाई हमने करी उस ऑब्जेक्ट को और क्या टेम्परेचर डिफरेंस जो है ना वो हमें देखने को मिला फ्रॉम TF माइनस TI। मतलब फाइनल टेम्परेचर्स को जब हम माइनस करवाएंगे इनिशियल टेम्परेचर से तो आपको डेल टी पता लग जाएगा, मतलब चेंज इन टेम्परेचर पता लग जाएगा, राइट। तो आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, कैपिटल C इज इक्वल टू क्यू से आप डिनोट करते हैं अपनी हीट को, राइट। हीट सप्लाइड या हीट, देखिए हीट एब्जॉर्ब भी होती है और हीट जो है ना वो रिलीज भी होती है, दोनों चीज़ें आ सकती हैं इस केस के अंदर, क्यू के केस के अंदर। तो ये है कि अपना टेम्परेचर जो है ना यहाँ पे अगर आप देखें तो टेम्परेचर को आप डेल टी से भी डिनोट कर सकते हैं और C इज़ इक्वल टू क्यू डेल थीटा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यह आपके अपने ऊपर है कि आप डेल टी दिखा रहे हैं या डेल थीटा दिखा रहे हैं, दोनों के दोनों टेम्परेचर चेंजेस की ही बात करते हैं, बस रिप्रेजेंटेशन का फ़र्क है डेल टी और डेल थीटा के अंदर, बाकी दोनों के दोनों रेफर करते हैं चेंज इन टेम्परेचर को, ठीक है ना। तो आपके पास जो यूनिट होगा एक्चुअली हीट कैपेसिटी का वो क्या होगा, C इज़ इक्वल टू, अब ये हीट जूल्स में मेजर होती है और टेम्परेचर जो है वो केल्विन में भी मेजर होता है और टेम्परेचर सेंटीग्रेड में भी मेजर होता है, राइट। तो आपके दो यूनिट्स हैं, जूल पर केल्विन या फिर आपके पास एक और यूनिट है जूल पर सेंटीग्रेड। और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जूल केल्विन इनवर्स या फिर जूल सेंटीग्रेड इनवर्स। तो यह आपके पास दो यूनिट्स आ गए, क्या, SI यूनिट्स आ गए हीट कैपेसिटी के, राइट। तो ओवरऑल अब आपको समझ आया होगा कि हीट कैपेसिटी क्या है, एक इस तरह का
एक एट्रीब्यूट है, एक इस तरह की फंक्शनैलिटी है कि जिसके अंदर आप क्या करते हैं, आप ये देखते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी ज़्यादा हीट अपने अंदर स्टोर कर सकता है, कितना जो है ना मतलब उस हीट को रिलीज़ कर सकता है या एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इस सेंस के अंदर आपके पास जो है ना ऑब्जेक्ट जो है ना उसकी आप बोलते हैं कि ये इसकी हीट कैपेसिटी अच्छी है या बुरी है। जो जितना ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब जाहिर सी बात है उसके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा होगी, राइट। तो आप बोल सकते हैं कि उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। और जो जितना ज़्यादा रिलीज़ करेगा, तो रिलीज़ वो जब ही करेगा कि जब वो स्टोर करेगा, राइट। तो जिसने ज़्यादा स्टोर किया हुआ होगा वही उतना ही रिलीज़ भी कर सकता है। तो इधर वे आप बोल सकते हैं कि हीट कैपेसिटी उस ऑब्जेक्ट की ज़्यादा होगी जो हीट एब्जॉर्ब और हीट रिलीज़ कर सकता है ज़्यादा, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट की हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी। हीट कैपेसिटी का मैंने आपको बताया भी कि हीट कैपेसिटी है क्या। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और डिटेल में बाकी सारी चीज़ें बताता हूँ फर्दर। थैंक यू।